श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से अशुद्ध यवन भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ही ऐसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की किशोर लीला का सारांश दे चुका हूँ। अब मैं उनकी यौवन लीलाओं को क्रमानुसार वर्णन करूँगा। अपनी विद्वता, सौंदर्य और सुंदर वेश का प्रदर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, संकीर्तन किया तथा सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए भगवान के पवित्र नाम का वितरण किया। इस तरह श्री गौर सुंदर अपनी यौवन लीलाओं में काफ़ी चमके। जैसे चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में प्रविष्ट हुए, वे सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र धारण करते, फूलों की माला पहनते तथा चंदन लेप करते। अपनी शिक्षा से गर्वित एवं अन्य किसी की परवाह न करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अध्ययन काल में समस्त कोटि के पंडितों को परास्त कर दिया। महाप्रभु ने युवा अवस्था में शारीरिक वायु विकार के बहाने कृष्ण के प्रति अपना भावमय प्रेम प्रदर्शित किया। इस तरह अपने अंतरंग संगियों के साथ मिलकर उन्होंने विविध लीलाओं का आस्वादन किया। इसके बाद महाप्रभु गया चले गए। वहाँ उनकी भेंट श्रील ईश्वरपुरी से हुई। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और उसी के तुरंत बाद उनमें भगवत प्रेम के चिन्ह दिखाई दिए। घर लौटने पर भी उनमें ऐसे लक्षण प्रकट हुए। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता शची देवी द्वारा अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर किए गए अपराध को क्षमा करके उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस तरह अद्वैत आचार्य से भेंट हुई और उन्हें बाद में भगवान के विश्व रूप का दर्शन मिला। तत्पश्चात श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। महाप्रभु ने खाट के ऊपर बैठे बैठे दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किए। श्रीवास ठाकुर के घर पर इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड्भुज रूप के दर्शन करने का अवसर मिला। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को शंख, चक्र, गदा, कमल, धनुष तथा वंशी धारण किए हुए अपने षड्भुज रूप दिखलाया। तत्पश्चात त्रिभंगी होकर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। वे अपने दो हाथों से मुरली बजा रहे थे और अन्य दो हाथों में शंख तथा चक्र धारण किए थे। अंत में महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का द्विभुज रूप दिखलाया, जिसमें वे मात्र वंशी बजा रहे थे और अपने श्याम वर्ण शरीर पर पीत वस्त्र धारण किए थे। तब नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री गौर सुंदर की व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा करने का प्रबंध किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के भाव में आकर मूषल धारण कर लिया। तत्पश्चात शची देवी ने कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूपों में देखा। जब महाप्रभु ने जगाई तथा मधाई नामक दो भाइयों का उद्धार किया। इस घटना के बाद महाप्रभु 21 घंटों तक भावातिरेक की स्थिति में रहे और सारे भक्तों ने उनकी विशेष लीलाएं देखीं। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को वराह अवतार का भावावेश हुआ तो वे मुरारी गुप्त के कंधों पर चढ़ गए। फिर मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे।
इसके बाद महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी द्वारा दिया हुआ कच्चा चावल खाया और बृहन्नारदीय पुराण में उल्लेखित हरे नाम श्लोक का विस्तार से भावार्थ बतलाया। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम की कीर्तन से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। कली काले नाम रूपेण कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। इस श्लोक में बल देने के लिए एव शब्द को 3 बार दोहराया गया है और इसमें हरे नाम भी 3 बार दोहराया गया है, जिसे सामान्य लोग इसे समझ सकें। केवल शब्द का प्रयोग ज्ञान, योग, तप तथा सकाम कर्म जैसी अन्य विधियों को निषेध करने वाला है। यह श्लोक स्पष्ट बतलाता है कि जो कोई अन्य मार्ग स्वीकार करता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए 3 बार अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं, अन्य कुछ नहीं कहा गया है, जो आत्म साक्षात्कार की असली विधि पर बल देता है। निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए मनुष्य को रास्ते में उगी घास से भी विनीत होना चाहिए और निजी सम्मान की कामना से रहित होना चाहिए, किंतु अन्यों को पूरा आदर देना चाहिए। यदि कोई वृक्ष को काटता भी है तो भी वह प्रतिरोध नहीं करता, ना ही वह सूखने और मरने पर किसी से जल की याचना करता है। इस प्रकार वैष्णव को किसी से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि कोई बिना मांगे ही कुछ देता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, किंतु यदि कुछ न मिले तो वैष्णव को शाक तथा फल जो भी मिल सके उन्हें खाकर संतुष्ट होना चाहिए। मनुष्य को सदा नाम संकीर्तन करने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करना चाहिए और उसे जो कुछ आसानी से मिल जाए उसी से संतुष्ट होना चाहिए। ऐसे भक्तिमय आचरण से उसकी भक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। जो अपने आप को घास से भी अधिक तुच्छ मानता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है और जो किसी से निजी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी दूसरों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहता है, वह सरलता से सदा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर घोषित कर रहा हूँ, कृपया हर कोई मुझे सुने। इस श्लोक को पवित्र नाम के धागे में पिरोकर निरंतर स्मरण करने के लिए अपने गले में पहन ले। इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत बतलाया है उनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु तथा गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करता रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे 1 वर्ष तक हर रात्रि को श्रीवास ठाकुर के घर पर हरे कृष्ण मंत्र का सामूहिक कीर्तन नियमित रूप से चलाते रहे। यह भावपूर्ण कीर्तन दरवाजे बंद करके किया जाता था, जिससे हंसी उड़ाने की दृष्टि से आने वाले अविश्वासी लोग प्रवेश न कर सकें। इस तरह अविश्वासी लोग मानो जलकर राख हो गए और ईर्ष्या से मर गए। बदला लेने के लिए उन्होंने श्रीवास ठाकुर को अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाने की योजना बनाई। एक दिन जब रात में श्रीवास ठाकुर के घर के भीतर कीर्तन चल रहा था, तब गोपाल चापाल नामक एक ब्राह्मण, जो नास्तिकों का अगुवा था और बहुत बातूनी तथा बोलने में अक्खड़ था, श्रीवास ठाकुर के द्वार के बाहर दुर्गा देवी की पूजन सामग्री रख गया। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी थी, जिसमें ओड़, फूल, हल्दी, सिंदूर, लाल चंदन का लेप तथा चावल थे। इस सामग्री के पास
उसने एक शराब का घड़ा रख दिया था। प्रातःकाल जब श्रीवास ठाकुर ने अपना दरवाज़ा खोला तो उन्हें यह सारी सामग्री दिखाई दी। श्रीवास ठाकुर ने पड़ोस के सारे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हंसते उन्हें इस प्रकार कहा, हे महाशयों, मैं हर रात देवी भवानी की पूजा करता हूँ। चूँकि पूजा की सारी सामग्री यहाँ उपस्थित है, अतएव समस्त आदरणीय ब्राह्मणों तथा उच्च जाति के सदस्यों, आप मेरी स्थिति को समझ सकते हैं। जब वहाँ एकत्र सारे सज्जन हाहाकार करके बोले, यह क्या है, यह क्या है, किसने यह बदमाशी की है, वह पापी कौन है, उन्होंने एक झाड़ू लगाने वाले को बुलाया जिसने सारी पूजा सामग्री दूर फेंकी और उस स्थान को जल तथा गोबर से लीपकर शुद्ध किया। 3 दिनों के बाद गोपाल चापल को कोढ़ हो गया। उसके सारे शरीर में घाव होकर उसमें से रक्त निकलने लगा। उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उसे निरंतर काटने लगे। गोपाल चापल को असह्य पीड़ा होने लगी। उसका सारा शरीर कष्ट से जलने लगा। चूंकि कोढ़ छूत का रोग है, इसलिए गोपाल चापल गांव छोड़कर गंगा नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। एक दिन उसने चैतन्य महाप्रभु को उधर से जाते देखा तो उनसे वह इस तरह बोला, हे बांजे, मैं गांव के नाते आपका मामा लगता हूँ। देखो ना, इस कुष्ठ रोग के आक्रमण ने मुझे किस तरह पीड़ित कर रखा है। आप ईश्वर के अवतार हैं और अनेक पतित आत्माओं का उद्धार कर रहे हैं। मैं भी अत्यंत दुखी पतित आत्मा हूँ, कृपा करके मेरा भी उद्धार कीजिए। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक क्रोधित प्रतीत हुए और उसी क्रोधावेश में उन्होंने उसे कुछ प्रताड़ना भरे शब्द कहे। अरे पापी, शुद्ध भक्तों से द्वेष करने वाले, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि तुम इसी तरह करोड़ों वर्ष तक इन कीड़ों से काटे जाते रहो। तुमने कुछ ऐसा किया जिससे लगे कि श्रीवास ठाकुर देवी भवानी की पूजा करते हैं। केवल इसी अपराध के लिए तुम्हें करोड़ों जन्मों तक नरकीय जीवन बिताना पड़ेगा। पाषंडियों को मारने के लिए और उन्हें मारने के बाद भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने हेतु मैं इस अवतार में प्रकट हुआ हूँ। यह कहकर महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए और उस पापी के प्राण नहीं निकले, अपितु वह कष्ट भोगता रहा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी गए और फिर लौटकर कुलिया गांव आए, तब उस पापी ने महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। तब महाप्रभु ने कृपा करके उसके लाभ के लिए उसे उपदेश दिया। महाप्रभु ने कहा, तुमने श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों पर अपराध किया है, अतएव सबसे पहले तुम वहां जाओ और उनसे कृपा की याचना करो। तब यदि वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और तुम फिर से ऐसे पाप नहीं करते, तो तुम इन पाप फलों से मुक्त कर दिए जाओगे। तब वह ब्राह्मण गोपाल चापल श्रीवास ठाकुर के पास गया और उसने उनके चरण कमलों की शरण ली और श्रीवास ठाकुर की कृपा से वह सारे पापों के फल से मुक्त हो गया। एक दूसरा ब्राह्मण कीर्तन देखने आया, किंतु दरवाज़ा बंद था, अतः वह भीतर नहीं जा पाया। वह दुखी मन से घर लौट गया, किंतु दूसरे दिन गंगा के तट पर वह महाप्रभु से मिला तो उसने बोला, वह ब्राह्मण कटुभाषी था और दूसरों को शाप देने में पटु था। उसने अपना जनेऊ तोड़ डाला और घोषित किया, अब मैं तुम्हें शाप दूंगा क्योंकि तुम्हारे व्यवहार से मुझे घोर कष्ट हुआ है। उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को शाप दिया, तुम सारे भौतिक सुखों से वंचित हो जाओगे। जब महाप्रभु ने इसे सुना तो उन्हें मन ही मन अधिक हर्ष हुआ। जो कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति उस ब्राह्मण द्वारा महाप्रभु के शाप देने की बात को सुनता है, वह समस्त ब्रह्म शापों से छूट जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को प्रसाद रूप से दंड दिया और इस तरह उसके सारे मानसिक अवसाद को दूर कर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को अपने गुरु के रूप में सम्मान देते थे,
किंतु अद्वैत आचार्य उनके ऐसे व्यवहार से अत्यधिक दुखी थे। अतः विनोद पूर्वक विज्ञान मार्ग की व्याख्या करने लगे और महाप्रभु ने क्रोध में आकर ऊपरी तौर पर उनका अनादर किया। तब अद्वैत आचार्य अत्यधिक हर्षित हुए। महाप्रभु यह समझ गए और कुछ लज्जित हुए, किंतु उन्होंने अद्वैत आचार्य को इच्छित वर दिया। मुरारी गुप्त भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। जब महाप्रभु ने उनके मुंह से भगवान रामचंद्र की महिमा सुनी तो उन्होंने तुरंत उनके मस्तक पर रामदास लिख दिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बाद श्रीधर के घर गए। वहां उन्होंने उनके एक टूटे फूटे लोहे के बर्तन में पानी पिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे भक्तों को इच्छित वर दिए। इस घटना के बाद महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आशीर्वाद दिया और अद्वैत आचार्य के घर पर अपनी माता के अपराध का खंडन किया।